सुप्रभात। हाँ देखिए छात्रों, आज हम 11वीं कक्षा का 10वां गद्य पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ इसे देखने वाले हैं। इस गद्य के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। एक वैचारिक निबंध है। महत्वाकांक्षा और लोभ। तो यह जो प्रस्तुत निबंध जो है, इस निबंध में आती महत्वाकांक्षा, असंतोष, लालसा को सर्वशक्तिमान मानने की अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों की ओर संकेत करता है। मानव का यह स्वभाव है कि जो वस्तु वह प्राप्त कर लेता है उससे और अधिक पाने की लालसा उसके मन में बनी रहती है। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। इस बात को यहाँ समझाने की कोशिश लेखक बख्शी जी ने की है। देखिए, एक काल्पनिक कथा पर आधारित, यानी इसकी कथा कोई सत्य कथा नहीं है, काल्पनिक कथा है। लेकिन इसके माध्यम से या इस निबंध में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि यह जो महत्वाकांक्षा, असंतोष, लालसा को सर्वशक्तिमान मानने की अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणाम की ओर संकेत करता है। अब यह महत्वाकांक्षा जो है उसका कभी भी अंत नहीं होता है, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षा होती है किसी एक चीज़ को पाने की। उसे हम पा लेते हैं कि बस दूसरी महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी होता है, सबसे पहले उसके मन में क्या होता है कि भाई मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी के बाद नौकरी मिल जाती है, फिर उसे ऐसा लगता है नहीं मुझे बंगला चाहिए। बंगला ले लेता है, बंगला मिल जाता है, मुझे अब घूमने फिरने के लिए 4 व्हीलर चाहिए। उसके पश्चात उसे ऐसा लगता है कि नहीं इससे बड़ा बंगला चाहिए। यानी ये महत्वाकांक्षा जो है वह कभी भी उसका अंत नहीं होता है। एक पूरी होती है तो बस दूसरी महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। महत्वाकांक्षा जो है वह हमारे मन की एक ऊंची उड़ान है, जिसके कारण हम उड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार यह महत्वाकांक्षा को बहुत ही अच्छी तरीके से एक मछुआ और एक मछुई के माध्यम से बख्शी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम सबसे पहले लेखक परिचय जो है वह देखेंगे। लेखक परिचय देखिए, पदुमलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई है। अब यहाँ प्रमुख कृतियाँ देखिए। प्रमुख कृतियाँ जो है वह पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ ये निबंध संग्रह है। कथा चक्र ये उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ आदि। अब यह विधा परिचय देखिए। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुणदोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। तो ये निबंध जो है, निबंध को गद्य की एक कसौटी कहा जाता है। किसी भी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुणदोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति जो है वह निबंध होती है। निबंध के बारे में आपको मालूम है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पहली कक्षा से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं आपने दी है, सब में आपको निबंध लेखन आपने किया है। अब यहाँ पाठ परिचय संक्षेप में देखिए। यह एक प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतघ्नता के दुष्परिणामों को इंगित करती है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछुवी की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य की जो अभिलाषा है वह कभी भी पूरी नहीं होती है। एक पूरी होती है कि दूसरी जन्म लेती है। और मनुष्य का मन ही ऐसा है कि जो प्राप्य यानी जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है उसके प्रति विरक्ति का भाव पैदा होता है, और जो हमारे पास नहीं है यानी जो अप्राप्य है उसके प्रति लालसा हमारे मन में बनी रहती है, और इसी लोभ के जाल में हम फंस जाते हैं। अभी हम बिल्कुल संक्षेप में मैं इसकी कथा वस्तु आपको बता देता हूँ। एक मछुआ और एक मछुवी दोनों किसी एक झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कई रात में वे लोग खाने के लिए पाते। चाहे कौन सी भी ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, शरद हो, वसंत हो, ग्रीष्म हो, कौन सी भी ऋतु हो, उनके लिए ये काम था बस। और कोई उनके लिए चिंता नहीं थी। भविष्य के बारे में कभी कोई सोचते नहीं थे। उनके मन में कोई लालसा भी नहीं थी, बस यही काम। मछुआ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, मछुई दूसरा काम करती थी। रात को वे भोजन करते थे और सो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, देखिए। एक दिन यह मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने के लिए। मछलियाँ कहाँ होती है आपको मालूम है कि नदी में होती है। अभी वह मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी था, और उसी में कोने पर लताओं से एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी, और उन्होंने देखा था कि यह मछुआ उनके पास से जा रहा था। तो उन्होंने मछुए को पुकारा, ए मछुए जरा इधर तो आ जा। यह मछुआ बेचारा उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है। तब मछली ने कहा कि देखिए, मैं बिल्कुल छोटी मछली हूँ। छोटी होने के कारण अभी मुझे तैरना भी अच्छी तरह से नहीं आता। इस गड्ढे में मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। तो क्या आप मुझे इस पानी से यानी यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दोगे? अभी यह बेचारा मछुआ जो है नीचे उतरकर लताओं में यह अटक गई थी मछली, तो उसे अलग किया और पानी में उसे छोड़ दिया। यह मछली पानी में तैरने लगी, हंसने लगी। लेकिन ऐसे ही कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, देखिए। यह मछली जो है, ऐसे ही यह मछुआ मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था। ये जो मछली है उसने फिर मछुए को पुकारा कि ये मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास आ गया। मछली ने कहा कि मैंने सुना है कि नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो
तरह चल नहीं सकती और तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। अब यह मछुआ जो है उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। और फिर उन्होंने एक बर्तन निकाला, उसमें खूब सारा पानी भरा और उस मछली को उस पानी में रख कर उन्होंने नदी में उसे छोड़ दिया। अब यह मछली जो है सुरक्षित वहाँ पहुँच गई और पानी में तैरने लगी। फिर कई दिनों के बाद फिर यह जो मछली है, यह मछली जो है उन्होंने मछुए को पुकारा कि ये मछुए मछुए, 2 बार तो मैंने जो कहा वह आपने कर दिया, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि तू रोज़ यहाँ कर 1 घंटा बैठा कर, तेरे यहाँ आने से मेरा मन बहल जाता है, मुझे अच्छा लगता है। तू एक काम कर कि रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा बैठता जा। मछुए ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर यह मछुआ जो है हर दिन वहाँ आकर वह आधा घंटा बैठने लगा। कभी कभी घर से निकलते समय वह आटे की कुछ गोलियां बनाकर ले आता और उस मछली को खिलाने लगा। अब यह मछली जो है उस पर बहुत ही प्रसन्न होने लगी। लेकिन हाँ, इसके पहले एक बात मैं बता देता हूँ कि यह मछुआ और मछुवी, मछुआ यानी मच्छीमार, मछलियों को पकड़कर बेचने वाला यानी मछुआ मछुवी। तो ऐसे ही एक दिन यह मछुवी जो है उन्होंने मछुए से पूछा कि तू रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो। तो मछुए ने उसको ये जो छोटी मछली जो है उसकी ये सारी बातें उन्होंने उसे बता दी। और उनकी ये बातें सुनकर यह मछुवी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और उसने मछुए से कहा कि देखिए, तुम बड़े मूर्ख हो, निर्बुद्ध हो। तुम जिस मछली की बात कर रहे हो वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में वहाँ रहती होगी। तुम एक काम करो, उस मछली के पास जाओ और उनसे कुछ मांगो, तुम्हारी इच्छा जरूर वह पूरी करेगी। अब यह मछुआ जो है, मछुआ नदी के तट पर पहुंच जाता है। उसने मछली को पुकारा। अब तक देखिए मछली उसे पुकारती थी, लेकिन अब मछुए ने मछली को पुकारा, मछली मछली इधर तो आ। मछली मछुए के पास आ गई और उसने पूछा कि क्या बात है, क्यों पुकारा। तब मछुए ने कहा कि देखिए, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, एक टूटी फूटी झोपड़ी में हम रहते हैं, तो क्या तू हमारे लिए एक अच्छा घर बनवा दोगी। तो मछली ने कहा अच्छा, कोई बात नहीं है, तेरे लिए घर बन गया। तेरी मछली एक अच्छे घर में बैठी है, जाकर देख। मछुआ अपने घर आता है तो उन्होंने देखा कि जब यानी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक अच्छा खासा मकान बन गया था, घर बन गया था और उनकी पत्नी उसमें रह रही थी। फिर उससे पश्चात देखिए, अब उनके लिए पहली महत्वाकांक्षा कौन सी थी, घर पाने की, वो पूरी हो गई। लेकिन मनुष्य की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो उसके मन में दूसरी महत्वाकांक्षा देखिए। उनकी पत्नी मछुए ने उनसे कहा कि सिर्फ अभी घर तो मिल गया है, लेकिन घर होने से क्या होता है, खाने पीने की तो तकलीफ जो है वह तो है ही, तो जाओ मछली से कुछ धन मांगो। यह मछुआ बेचारा फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। अब यह मछली फिर किनारे पर आ जाती है और मछुए से पूछती है कि क्या बात है। मछुए ने कहा, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, घर तो दिया अच्छी बात है, लेकिन खाने पीने की तकलीफ है, तो क्या तू हमें धन देगी। मछली ने कहा कोई बात नहीं है, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुआ फिर अपने घर आता है, देख लिया उनके घर में बहुत सारा धन हो गया था। देखिए, उनकी दूसरी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो गई। लेकिन फिर भी मनुष्य की महत्वाकांक्षा का अंत नहीं होता है। फिर यह मछुई जो है कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने पति मछुए से कहा
कि इतने धन से क्या होगा, हमें कोई राजकीय वैभव होना चाहिए, राजा की तरह एक महल, उसमें बाग, नौकर, चाकर और राजकीय शक्ति, ये सारी बातें होनी चाहिए। और जाइए मछली से ये सारा मांगो। अब ये मछुआ जो है, मछुआ थोड़ा तो डर जाता है, हिचकिचाने लगता है। और फिर यह मछुआ जो है उनके पास जाता है, लेकिन यह मछली जो है, मछली कहती है, उसकी बात उन्होंने नहीं सुनी और उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। एक बार उन्होंने मछली को आटे की गोलियां खिलाई थी और यह मछुआ जो है जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन डरता हुआ, हिचकिचाता हुआ मछली के पास जाता है। और फिर उन्होंने मछली को पुकारा, मछली मछली इधर तो आ। फिर यह मछली उनके पास आती है, किनारे पर आ जाती है और उन्होंने कहा कि क्या बात है। डरते हुए मछुए ने कहा, तो क्या तू मछली को, यानी मेरी पत्नी को रानी बना दोगी? मछली ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, तेरी मछली, तेरी पत्नी रानी बन गई है, अभी वह महल में घूम रही है। फिर बाद में मछुआ अपने घर आता है, घर नहीं महल में आ जाता है, देखता है उनकी पत्नी, बिल्कुल सारा राज वैभव है, उनकी पत्नी रानी होकर बैठी है, पूरा राज वैभव उन्हें मिल गया था। लेकिन फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं होती है। मछली के मन में आ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतने के पश्चात उन्होंने अपने पति मछुए से कहा कि अगर सूर्य, चंद्र, मेघ ये सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। और इस प्रकार की बात, यानी ये सब आज्ञा के, मेरी ही आज्ञा से आज्ञा माने ऐसा आप मछली से मांग सकते हैं। मछुआ ये मांगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध वह मछली के पास जाता है। अब ये मछुए की, यानी उन्होंने फिर मछली से पुकारा, मछली मछली इधर तो आ। फिर यह मछली किनारे पर आ जाती है और कहती है, क्या बात है। तब मछुए ने कहा कि देखिए, क्या यह सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा माने तो। अब उनकी यह बात मानकर यह मछली रुष्ट हो गई, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि देखिए, जा जा अपनी झोपड़ी में ही रह। मछुआ जो है उसके पश्चात अपने घर आता है, देखता है तो यह महल भी चला गया था, राज वैभव भी चला गया था और उसकी पत्नी जो रानी थी, उनका यानी रानी भी चली गई थी। और घर में आकर देखता है तो फिर उनकी पत्नी जो है मछुई टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही थी। और यही यह कहानी का अंत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी पुरानी है और इस कहानी की सारी घटनाएं झूठी है, एक भी बात इसमें सच नहीं है। लेकिन लेखक समझाना चाहते हैं लोगों के मनोरथ जो है उनकी यह सच्ची कथा है। मनुष्य के मन की जो आकांक्षाएं हैं उसका कभी भी अंत नहीं होता है। और अंतिम हिस्से में लेखक बताना चाहते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। इसमें उन्होंने आखिर गलती जो है, आप भी ज़रा सोच सकते हैं कि इसमें मछुए की गलती है या मछली की गलती है या मछुई की गलती है। तो निश्चित रूप से आपके मन में यह उत्तर आएगा कि उनकी पत्नी मछुई की गलती है। लेकिन यह लेखक बताना चाहते हैं इसमें ना मछुए की गलती है ना मछुई की गलती है, इसमें मछली की गलती है। वह किस प्रकार है वह हम क्रमशः देखेंगे, लेकिन अब हम गद्य को क्रमशः देखना आरंभ करते हैं। यह मैंने संक्षेप में आपको इसकी कथा वस्तु जो है वह समझाई है। अब यहाँ देखिए, बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम क्षुद्रों में देखते हैं तो उसे
हम लोभ कह देते हैं, उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है ऊंची आकांक्षा, आकांक्षा इस अर्थ में। अब ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों में जो महत्वाकांक्षा होती है तो उसके लिए हम महत्वाकांक्षा कहते हैं। लेकिन जब वही महत्वाकांक्षा क्षुद्रों में, छोटे लोगों में, निम्न वर्ग के लोगों में अगर यह महत्वाकांक्षा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे लोभ कहते हैं कि उनके मन में उसके प्रति लोभ पैदा हो गया है। और इसी संबंध में उन्होंने एक पुरानी कथा जो है वह बताई है। क्या कथा है वह देखिए। एक था मछुआ, एक थी मछुई। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कई रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। अब यहाँ पर मैंने पहले भी अर्थ समझा दिया है, मछुआ या मछुई। तो मछुआ यानी यह जिसे हम मच्छी मार भी कह सकते हैं, या मछलियाँ पकड़कर बेचने वाला जो होता है उसके लिए मछुआ कहा जाता है, या उसकी पत्नी जो है वह मछुई है। एक मछुआ और एक मछुई थी। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे थे। मछुआ बेचारा दिन भर मछलियाँ पकड़ने का काम करता था, मछुई दिन भर दूसरा कोई काम करती थी। तब कई रात में वे लोग खाने के लिए पाते थे। चाहे कौन सा भी ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो या वर्षा ऋतु, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। कौन सा काम? मछलियाँ पकड़ना। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे हमेशा लगातार व्यस्त थे। उन्हें न कोई आशा थी न कोई लालसा। उनके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, और कुछ पाने की लालसा उनके मन में नहीं थी। लेकिन आगे क्या होता है देखिए। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसमें एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? यहाँ एक मछुआ और मछुए की बात उन्होंने बताई है। अभी इस परिच्छेद में आपने देख लिया है कि उसके मन में कोई भी लालसा नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या होता है देखिए। एक दिन की घटना, मछुआ मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी था। लेकिन उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। आपको मालूम है कि अब मछली जो है पानी में ही जिंदा रहती है। पानी के बाहर अगर हम निकालते हैं तो वह जिंदा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती वह भी आपको मालूम है, क्योंकि उसे पानी से ऑक्सीजन मिलता है। और ऐसी एक छोटी मछली जो है वह जो भी गड्ढे के कोने पर जो लताएं थी, उस लताओं में यह मछली पकड़ यानी फंस गई थी। स्वयं उन्होंने बहुत ही कोशिश की निकलने की, लेकिन वह वहाँ से नहीं निकल रही थी, पानी में नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने देख लिया कि मछुआ वहाँ से जा रहा था। उन्होंने मछुए को देखा और उसे पुकारा कि मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है। तब मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे।
और मछली ने मछुए से कहा कि देखिए मैं अभी बिल्कुल छोटी हूँ, मुझे तैरना भी नहीं आता और यहाँ आकर मैं फंस गई हूँ लताओं में, तो आप कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दीजिए। इस पर क्या होता है देखिए, मछुए ने नीचे उतार कर लताओं से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। अब यह मछुआ जो है, ये क्या बिल्कुल छोटी बात थी। वह नीचे उतर कर लताओं से उस छोटी मछली को उन्होंने अलग किया और पानी में उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब यह मछली बहुत ही खुश हो जाती है, हंसती हुई वह पानी में तैरने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। अभी कई दिन बीतने के पश्चात यह मछली ऐसे एक दिन यह मछुआ मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा था। फिर यह छोटी मछली जो है, उन्होंने मछुए को पुकारा कि ये मछुए मछुए इधर आ। मछुआ उस मछली के पास जाता है और मछली ने मछुए से कहा कि देखिए मैंने सुना है कि नदी में खूब पानी है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे निकाल कर नदी में पहुँचा दो। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। फिर आगे क्या होता है देखिए, यह कौन बड़ी बात है। मछुए ने कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। जब मछली ने कहा था कि क्या आप मेरी मदद कर सकोगे, मैंने सुना है कि नदी में बहुत पानी है, तो यहाँ से निकाल कर आप मुझे नदी तक सुरक्षित पहुंचा दोगे। तब मछुए ने कहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर उन्होंने एक बर्तन निकाला और उस बर्तन में खूब सारा पानी भर दिया। बर्तन में पानी उन्होंने क्यों भर दिया, क्योंकि यह मछली जो है वह बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। क्यों नहीं जीवित रह सकती, क्योंकि पानी से उसे ऑक्सीजन मिलता है। अगर पानी से उसे अलग कर दिया जाता है तो वह मर जाती है। और इसीलिए उन्होंने बर्तन निकाला, बर्तन में पानी भर दिया और फिर उन्होंने उस मछली को वहाँ से उठाया और उस बर्तन में उसे रख दिया। फिर उस बर्तन को लेकर वह नदी तक चला जाता है और फिर नदी में उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब यह मछली जो है नदी में पूरी तरह से सुरक्षित रूप से पहुंच गई और बिल्कुल खुशी से आनंद से वह पानी में तैरने लगी थी। उसके पश्चात क्या होता है देखिए, कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद फिर वह जो छोटी मछली थी, उस मछली ने, मैं यहाँ एक बताना चाहता हूँ, मछली और मछुवी इसमें गलती नहीं करनी है। मछली यानी मछली, मछुवी यानी मछुए की पत्नी, मच्छीमार की पत्नी। अब मछली ने मछुए को फिर पुकार कर कहा कि ये मछुए, मेरे और एक बात मान, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, क्योंकि तू अगर हर दिन यहाँ आ जाता है, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब उन्होंने हर दिन 1 घंटा आने की रिक्वेस्ट, एक विनती उन्होंने उनसे की है। तो मछुए ने उस पर उसे कहा
ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, हर दिन मैं यहाँ आकर यहाँ बैठ जाऊँगा, इस प्रकार की बात उन्होंने उनसे बताई है। इसके पश्चात क्या होता है, यह हम कल की यानी अगली तासिका में हम देखेंगे। अब यहाँ मैंने पहले ही आपको बता दिया है, महत्वाकांक्षा और लोभ गद्य का नाम ही वही है कि मनुष्य की जो अभिलाषा है, जो लालसा है, जो महत्वाकांक्षा है, वह कभी भी पूरी नहीं होती है। एक समाप्त होती है कि बस दूसरा जन्म लेती है। तो इस प्रकार किस प्रकार यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, इस बात को मछुआ और मछुई के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो बाकी जो भी गद्य है उसे हम कल की तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम रुकते हैं। अगर आप घर पर भी इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसान ऐसा यह गद्य है। आप सभी के लिए धन्यवाद।